नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मई जून में होने वाली जो परीक्षाएं हैं सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की, उनकी अब फाइनल डेट शीट आ चुकी है। टेंटेटिव डेट शीट जब आई थी तब भी हमने ड्यू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा से उस पूरी डेट शीट को अच्छे से समझवाया था, और आज हम फिर चाहते हैं कि वो एक बार फिर से सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को इस डेट शीट को समझाएं। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 24 मई से जैसे बीए के रेगुलर बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, और जो हमारे एसवेल के बीए प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम जैसे कि सैटरडे और संडे होते हैं उसी हिसाब से होंगे जो वो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में दे चुके हैं। एसवेल के बच्चों को बता दूं, ये आवश्यक नहीं है कि जिस सेंटर में उन्होंने अपना नवंबर दिसंबर 23 का एग्ज़ाम दिया था उसी सेंटर में उनका सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का होगा। वो सेंटर बदल भी सकता है, तो कृपया करके वो इस बात से पता लगा लें कि उनका नया सेंटर कौन सा है और उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन अब उनके घर से कैसे है, ताकि वो वक्त पे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच पाएँ। अब हम वापस आते हैं अपनी डेट शीट पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज कल अपनी जो फाइनल डेट शीट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डाल दी है। आपके माध्यम से मैं सब बच्चों को बताना भी चाहूँगा कि कोई करेक्शन अगर किसी वजह से होगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही होगी। किसी और माध्यम को आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मत मानिएगा। अगर कोई भी चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि exam.du.ac.in है, अंडर द डेट शीट वो उसको वहीं से रेफ़र करें। और अदरवाइज़ कोई और किसी मीडियम पे, अगर मीडिया पे या किसी मीडियम में वो अवेलेबल है, वो ऑफिशियल नहीं मानी जाएगी। अब हम आते हैं कि बच्चों को एग्ज़ाम में जब बीए प्रोग्राम होता है, जब हमारे बीए प्रोग्राम में उनको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, उसको हम एक सब्जेक्ट को हम नॉन मेजर ओब्लिक माइनर कहते हैं और दूसरे को मेजर कहते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे को ये 2 एग्ज़ाम देने होते हैं और एक तीसरा एग्ज़ाम देना होता है जो इनमें से ही एक पेपर होता है जिसका वो मेजर बनाना चाहते हैं। जो बीए प्रोग्राम रेगुलर बच्चे हैं उनका पहला एग्ज़ाम 24 मई को, जो कि फ्राइडे है, फोर्थ सेमेस्टर का शुरू हो रहा है, और जो शाम 2:30 बजे से 5:30 बजे उनके उसी कॉलेज में होगा जिसके वो छात्र हैं, यानी कि रेगुलर में और एनसी वेब के, इन दोनों के बच्चों के लिए उनका कॉलेज ही उनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा। अब कई बार बच्चे पूछते हैं जी कि हमारा 2 पेपर है बीए में, हम हिस्ट्री और पॉल साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमारा एग्ज़ाम कैसे दे होगा, हिस्ट्री कब होगा, पॉल साइंस कब होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेट शीट के ऊपर एक नोट लगा हुआ है, वो ये बता रहा है कि आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे। जैसे उन्होंने लिखा है कि हमारे बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, फिज़िकल एजुकेशन, सिंधी, स्टैटिस्टिक्स, तमिल, तेलुगु, कॉमर्स के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अप्रैल डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, अरबिक, बैंक एंड इंश्योरेंस, बुद्धिस्ट स्टडीज़, कमर्शियल लॉ एंड कॉर्पोरेट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, सेल प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, ये सिर्फ पहले दिन ही होगी। अर्थात जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के हैं उनका एग्ज़ाम 24 मई 2024 को शाम 2:30 बजे होगा। इनका दूसरा सब्जेक्ट कोई भी हो, जो अभी मैंने पेपर सब्जेक्ट पढ़े, उनका एग्ज़ाम पहले दिन फोर्थ सेमेस्टर का 24 मई को ही होगा। और जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर के हैं इस डिसिप्लिन के, उनका एग्ज़ाम 31 मई को होगा, वही 2:30 बजे से 5:30 बजे। और उनका दूसरा डिसिप्लिन कोई भी हो वो दूसरे दिन होगा, जो कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए 30 मई है और सेकंड सेमेस्टर के लिए 4 मई। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास
जो ये लिस्ट में नाम नहीं है तो उनका पहला पेपर क्या होगा और दूसरा पेपर कब होगा, उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री है। इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री अगर मेरे पास कम्बिनेशन है, ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों ही इस लिस्ट में नहीं आ रहे, तो इसमें पहला पेपर कब होगा मेरा, क्योंकि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मेरी 24 मई में भी दिख रहा है और मेरा 30 मई को भी दिख रहा है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो 24 को कौन सा होगा, 30 को कौन सा होगा। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स को अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली देखूं तो इकोनॉमिक्स पहले आता है, ई पहले आता है, एच बाद में आता है, तो इकोनॉमिक्स पहले होगा यानी कि 24 तारीख को होगा, और हिस्ट्री मेरा 30 मई को होगा। अगर मेरा कम्बिनेशन इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ना होके हिस्ट्री पॉल साइंस है तो पहला पेपर मेरा हिस्ट्री का होगा, और पी क्योंकि बाद में आता है तो 30 मई को मेरा पॉलिटिकल साइंस का होगा। इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे अल्फ़ाबेटिकली जो हमारी डेट शीट में दिए हुए हैं। तो ये आप कम्बिनेशन अपने समझ लीजिए। अगर आपकी कम्बिनेशन जो ऊपर लिस्ट में दे रखे हैं तो आपका सेकंड डिसिप्लिन कुछ भी हो, वो फर्स्ट डिसिप्लिन फर्स्ट डे वही होगा जो ऊपर वाली लिस्ट में है। अगर आपका उस लिस्ट के अलावा है तो वो अल्फ़ाबेटिकली होंगे। ठीक है जी। और कोई भी एग्ज़ाम जो अगर किसी वजह से करेक्शन या चेंज होता है वो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही डालते हैं। उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन को आप कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मानिएगा। 25 मई को सर जो है दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन से उस दिन कोई एग्जाम नहीं रखा है? नहीं जी, 25 मई को कोई एग्ज़ाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। एक चीज़ और भी सर, जैसे अभी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले क्या कोई करेक्शन किया जा सकता है फॉर्म में? ऐसा है कि अभी तो फॉर्म की लास्ट डेट है, बच्चे उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। अगर बच्चों ने फॉर्म सबमिट कर दिया और फीस जमा करा दी और उसके बाद पाया कि जो उन्होंने फॉर्म के अंदर पेपर लिखे हैं वो नहीं है जो वो पढ़ रहे हैं, तो कृपया करके आप अपने कॉलेज को ये बता दें। उनके पास ये पावर होती है कि वो उसमें करेक्शन कर सकें। ये आवश्यक है कि उसकी करेक्शन आप अभी करवा लीजिए, क्योंकि आपकी आईए जो है वो आपने जो फॉर्म भरा है उसके हिसाब से ही हमारे पास आएगी। अगर आपने गलत पेपर भर दिया और क्योंकि आपने जो पढ़ा नहीं और आपके रिकॉर्ड में वो गलत पेपर आ गया तो वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बदलवाना। कृपया करके आप जब फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म को उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसको डेट शीट से कंपेयर कर सकते हैं, और उस डेट शीट के टाइटल से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आपका सिलेबस भी अवेलेबल है, उससे रिकन्फर्म कर सकते हैं कि आपने सही पेपर चुना है। और अगर आपको लगता है कि आपसे पेपर चुनने में कोई गलती हो गई है या मान लीजिए कोई पेपर रह भी गया है, तो आप अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करिए, वो उसमें वो नेसेसरी करेक्शन एडिशन उनके पास ये राइट होता है, वो कर सकते हैं। ड्यू के एसओएल के सर स्टूडेंट का एक कमेंट है जो उसमें उसने जानना चाहा है कि सेकेंड सेमेस्टर के उसका फॉर्म भरा हुआ कैसे पता रहेगा सर, एसओएल का स्टूडेंट है। देखिए एसओएल वाले तो उनका अलग सिस्टम है, वो तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही सेकंड सेमेस्टर के क्योंकि उनके पेपर फिक्स हो जाते हैं तो वो भरवा लेते हैं, तो उनका सिस्टम अलग है। उनके यहाँ पे बच्चे को रेगुलर बच्चे की तरफ से फॉर्म नहीं भरना होता, उनका सिस्टम टोटल है। जो उन्होंने पेपर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं वो उनके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, जैसे टेंटेटिव डेट शीट जब आई थी तो बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि ये एग्ज़ाम इस दिन पढ़ रहा है, ये एग्ज़ाम इस दिन पढ़ रहा है, तो अगर अभी भी कोई अगर मान लीजिए कि आती है आपत्ति कि ये एग्ज़ाम उससे क्लैश कर रहा है तो क्या ये डेट शीट बदल सकती है? नहीं, ये डेट शीट अब हमारी फाइनल है, इसको बदलना सामान्य रूप से पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये फाइनल डेट शीट है सर? हाँ जी, ये फाइनल डेट शीट है। अगर इसमें कोई टाइपिंग एरर रह गया हो अभी तो वो एक अपने आप में गलत हमारे से गलती रह गई हो तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। अन्यथा जो डेट्स हैं, जो पेपर्स हैं, वो ऑलरेडी जो हमारा शेड्यूल फिक्स हो गया उसी के हिसाब से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।